Assalamu alaikum students. Welcome to my tutorial. Today we are going to discuss about solution, colloidal solution and suspension. So what is a solution? Solutions are basically of three types. Okay. So first solution is termed as true solution. Let me highlight the points. First solution is termed as the true solution. Next one is colloidal solution and third one is the suspension. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ट्रू सॉल्यूशंस क्या होते हैं. तो अ सॉल्यूशन in which is such a mixture in which solute particles are completely homogenized in the solvent. तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स सॉल्वेंट के अंदर मुकम्मल तौर पर यकजान हो जाए. होमोजिनाइज्ड का मतलब ये होता है कि यकजान हो जाना, एक जैसा हो जाना. तो उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन. और इसके एग्जांपल में आप देखते हैं कि ये नमक का पानी के अंदर जो सॉल्यूशन होता है, नमक या सोडियम क्लोराइड कहते हैं इसको, या कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है पानी के अंदर, उसको हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन. आप पानी के अंदर नमक डालेंगे, थोड़ी देर बाद बिल्कुल जो है वो होमोजिनाइज हो जाएगा. तो उस केस में देखें, सॉल्वेंट जो होता है ना वो हमेशा एक्सेस में होता है. लाइक अगर आपके पास कोई भी सॉल्यूशन बनाते हुए वाटर है, तो वाटर एक्सेस में है तो वो सॉल्वेंट है. और अगर सॉल्यूट जो है ना वो स्मॉल क्वांटिटी होती है, माइन्यूट क्वांटिटी, जिसमें सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, तो ये आपके पास सॉल्यूट है. तो ट्रू सॉल्यूशन जो है वो हमेशा क्या होता है कि जिसमें आपके पास सॉल्यूट पार्टिकल्स कंप्लीटली होमोजेनाइज्ड हो जाए सॉल्वेंट के अंदर. तो if the solute particles is in such a solution cannot be seen by the naked eye. naked eye का मतलब होता है आम आंख. तो इस ऐसे सॉल्यूशंस के अंदर हम सोल्यूट पार्टिकल्स को इजीली ऑब्जर्व नहीं कर सकते. और इफ सॉल्यूशन इज फिल्टर्ड, अगर हम ट्रू सॉल्यूशन को फिल्टर करें तो ये पार्टिकल्स जो हैं, दीज पार्टिकल्स पास थ्रू द पोर्स ऑफ द फिल्टर पेपर लिविंग नो रेजिड्यू. तो अगर हम इस सॉल्यूशन को फिल्टर करते हैं तो ये पार्टिकल्स जो हैं फिल्टर पेपर में से गुजर जाते हैं और पीछे कोई रेजिड्यू नहीं रहता. अच्छा, ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन. स्टूडेंट्स, फिल्टर पेपर की आप एग्जांपल बिल्कुल ऐसे ही ले सकते हैं जैसे आप आफ्टर मेकिंग अ टी, जब आप चाय बनाते हैं तो चाय को जब आपने स्टेन करना होता है तो आपको स्टेनर की हेल्प चाहिए होती है. जब आप चाय को स्टेन करते हैं तो मिल्क जो टी होती है वो आपकी स्टेनर से स्टेन हो जाती है, नीचे कप में आप मटेरियल अपना ले लेते हैं, डिजायर्ड मटेरियल. जबकि जो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, जो जैसे कि जो चाय की पत्ती है, वो आपके पास आपके जो है स्टेनर के ऊपर आ जाती है. अनवांटेड पार्टिकल्स आपको स्टेन हुए हुए मिल जाते हैं और आप उसको थ्रो कर देते हैं. तो दिस इज द कॉमन एग्जांपल ऑफ द फिल्टर पेपर. इसी तरह जब हम ट्रू सॉल्यूशन को इसके थ्रू फिल्टर करने की कोशिश करते हैं तो आपको कोई रेजिड्यू नहीं मिलता. ठीक है, तो इससे ये इंडिकेशन मिलती है कि दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज टर्म्ड एज द ट्रू सॉल्यूशन. नेक्स्ट वन इज अ सस्पेंशन. सस्पेंशन मीन्स सस्पेंडेड पार्टिकल्स. लाइक अगर आप, ये एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसके अंदर इन विच सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट, जिसमें सोल्यूट पार्टिकल्स सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व ही नहीं होते. ठीक है, तो वी कैन एक्चुअली सी दिस पार्टिकल्स. हम सॉल्यूशन बनाने के बाद भी हम सोल्यूट पार्टिकल्स को अलहदा देख सकते हैं और सॉल्वेंट पार्टिकल, मतलब आपके पास सॉल्वेंट वाटर आपको अलहदा दिखाई देगा. इन सोल्यूट और सॉल्वेंट अलहदा अलहदा होंगे. तो इफ अ सस्पेंशन इज केप्ट फॉर सम टाइम, अगर आप सस्पेंशन को थोड़े वक्त के लिए रखते हैं तो ये जो पार्टिकल्स होंगे, दीज पार्टिकल्स सेटल डाउन, ये पार्टिकल्स नीचे तह पर बैठ जाएंगे. अगेन फिर इफ द सस्पेंशन इज फिल्टर्ड, अगर हम इस सस्पेंशन को फिल्टर पेपर के थ्रू गुजारते हैं यानी फिल्टर करते हैं, तो द पार्टिकल्स इन इट कैन नॉट पास थ्रू द पोर्स ऑफ द फिल्टर पेपर एंड कैन बी कलेक्टेड एज ए रेजिड्यू. ठीक है, तो वो कहते हैं कि ये जो, अगर हम इस सस्पेंशन को फिल्टर करते हैं तो ये पार्टिकल्स जो है वो फिल्टर पेपर के, क्योंकि जाहिर है फिल्टर पेपर के जो पोर्स हैं वो छोटे छोटे होते हैं. ठीक है, तो वो ये पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि ये उन पोर्स में से नहीं गुजर सकते. ठीक है, लाइक अगर आप कोई ऐसा स्टेनर लें, अगर आप स्टेन करते हैं तो स्टेनर के अंदर
कुछ मोटे पार्टिकल्स होते हैं, लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, बड़े पार्टिकल्स होते हैं, बिग पार्टिकल्स जो उसमें से स्ट्रेन नहीं हो सकते। तो कोलाइडल पार्टिकल्स भी ऐसे होते हैं जो फिल्टर पेपर में से नहीं गुजर सकते और हम उसको रेजिड्यू के तौर पर ऊपर कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सस्पेंशन को जब हम फिल्टर करते हैं, ये इसके पार्टिकल्स जो है वो फिल्टर पेपर के पोर में से नहीं गुजर सकते एंड दीज आर कलेक्टेड एज ए रेजिड्यू। इसकी एग्जांपल में, सस्पेंशन के एग्जांपल में आप देखते हैं मिक्सचर ऑफ चॉक इन वाटर। जब आप चॉक को वाटर में मिक्स करते हैं तो वो मिक्स नहीं होता। यहाँ पे देखिए फर्स्ट डायग्राम आपके पास सॉल्यूशन की है एंड थर्ड डायग्राम इज ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन के पार्टिकल्स बहुत, ये जो स्कैटर्ड पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं आपके पास बड़े बड़े, तो ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, ये हल नहीं होते। ठीक है, और ये फिल्टर पेपर में से भी नहीं गुजर सकते, तो ये हमें रेजिड्यू के तौर पर ऑब्टेन हो जाते हैं। तो सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड देन थर्ड वन इज कोलाइडल सॉल्यूशन। तो तीसरा टाइप जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, आप ये देखेंगे इसमें डिफरेंस ये होता है कि besides a true solution and a suspension, there is a third form of solution called colloidal solution. In this type, the solute particles do not homogenize with the solvent. अब ये colloidal solution में भी आप देखेंगे कि ये solute particles solvent के साथ homogenize नहीं हो पा रहा, यकजा नहीं हो पा रहा। So these particles are little bit bigger than the solute particles present in true solution, but not big enough to be seen with the naked eye like the particles present in a suspension. तो यहाँ पे देखेंगे आप कि ये जो सोल्यूट पार्टिकल्स है ना कोलाइडल सॉल्यूशन के, ये सॉल्यूशन के पार्टिकल्स से बड़े होते हैं लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल से छोटे होते हैं। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि in colloidal solution solute particles are little bigger than the solution particles but smaller than the suspended particles. ठीक है, तो इफ ये कोलाइडल सॉल्यूशन को अगर हम रख देते हैं, अगर हम सस्पेंशन को थोड़े टाइम के लिए रख देते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन को, तो क्या होगा, द पार्टिकल्स ऑफ अ कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं, दीज डू नॉट सेटल डाउन, ये सेटल डाउन नहीं होते। ठीक है, तो इन ऑन फिल्ट्रेशन, जब हम फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करते हैं तो कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर पेपर में इजीली गुजर जाते हैं लाइक द पार्टिकल्स ऑफ अ ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, तो ट्रू सॉल्यूशन के भी और कोलाइडल सॉल्यूशन के भी पार्टिकल्स फिल्टर पेपर में से इजीली गुजर जाते हैं, रेजिड्यू नहीं देते। ठीक है, जबकि सस्पेंशन के पार्टिकल्स सस्पेंड हो जाते हैं, सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं और ये रेजिड्यू दे देते हैं। तो कोलाइडल सॉल्यूशन की आपके पास एग्जांपल आ जाती है स्टार्च सॉल्यूशन एंड वाइट ऑफ एन एग आर द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। आई होप दिस टॉपिक इज यूजफुल फॉर यू। थैंक यू।